हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1। चलिए देखते हैं। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जो ये दिया है आपको, और इस मैट्रिक्स में आपको निकालना क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है एलिमेंट्स कितने हैं, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, और तीसरा आपको निकालना है ये जो एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट्स आपको निकालने हैं यहां। चलिए पहला सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा हमारा, तो ये हम जानते हैं नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो 1 2 3, तो 3 बाई 1 2 3 4 कॉलम, तो 3 बाई 4। बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका ये काउंटिंग कर लें एलिमेंट, या फिर ऐसा करते हैं जो ऑर्डर है उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी आपका निकल आएगा, तो ये निकल आया। और तीसरा है आपका, तीसरा क्वेश्चन है ये एलिमेंट्स आपको निकालने हैं। तो पहला एलिमेंट्स है A13। अब A13 का मतलब ये है कि पहली रो और तीसरा कॉलम में जो एलिमेंट मिल रहा है वो A13 है। तो देख लीजिए भाई, तो A1 ये और 3 ये, यानी ये 19 जो हमारा है यही हमारा क्या बन जाएगा, A13। फिर इसके बाद है आपका A21, तो A2, तो 2 है मतलब दूसरी रो, तो ये दूसरी रो है, और कॉलम कौन सा, फर्स्ट ये, तो हमारा ये 35 इसको कवर कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 35। इसके बाद कौन सा है आपका A33, यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये और थर्ड कॉलम, यानी दोनों जाके कहां पे लाइन मिल रही हैं, -5 में, तो ये हो जाएगा। इसके बाद है आपका A24, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम, दोनों लाइन कहां जाके मिल रही हैं, 12 पे, तो ये आ गया 12। एंड लास्ट कितना है आपका, लास्ट वन क्या है, A23, ये आएगा। ये क्या होगा हमारा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी 5/2 में मिल रही हैं दोनों लाइन, तो 5/2। इस तरह ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने 24 एलिमेंट्स हैं। अब आपको यह बताना है कि इस 24 एलिमेंट्स वाले मैट्रिक्स से कितने ऑर्डर बनाए जा सकते हैं, कितने ऑर्डर बनाए जा सकते हैं, कितने ऑर्डर की पॉसिबिलिटी है, ये आपको बताना है। ठीक है, यही एक और क्वेश्चन बना दिया है कि अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो कितने ऑर्डर्स बनाए जा सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अगर हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं उनके फैक्टराइजेशन का, तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे समझते हैं। तो ये देखते हैं, हम जानते हैं कि 24 के कितने फैक्टर हो सकते हैं। तो 24 के फैक्टर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, फैक्टर यानी इससे ये डिवाइड हो रहा है, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 4 से इसका डिवाइड हो रहा है, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 8 होगा, और यहां 12 होगा, और साथ में स्वयं 24 होगा। तो इतने नंबर्स हैं जिनसे इसका डिवाइड हो जाएगा, यानी इसके ये फैक्टर है। अब इनके जितने पेयर बनेंगे वही पॉसिबिलिटी होगी ऑर्डर बनने की। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर
एक पेयर बनाते जाइए 1 के साथ। 1 का जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 24, तो ये आ गया एक आपका एक पॉसिबिलिटी। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 12 आएगा, तो 2 और 12 2/12 ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24 होता है, तो 3/8। फिर 4 से करेंगे तो 4 6 जा, तो ये हो जाएगा 4/6। फिर 6 से करेंगे तो 6 4 जा। ठीक है, फिर 8 से करेंगे तो 8 3 जा 24। फिर 12 से करेंगे तो 12 2 जा, और फिर 24 से करेंगे तो 24 1 जा। तो इस तरह से इतनी पॉसिबिलिटी हैं ऑर्डर बनने की जब हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो, मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट। अब सेकंड वाला इसी पार्ट 2 इसकी का क्या है आपका पार्ट 2। हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कितने हैं 13। तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका फैक्टराइजेशन कितना होगा, यहां देखो 1 होगा और खुद 13 होगा, इसके इतने ही फैक्टर होंगे 1 और 3। तो कितने ऑर्डर बनेंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, कितने होंगे, एक तो ये बनेगा 1 के साथ 1/13, और जब 13 के साथ बनाएंगे तो 13/1। तो इसके 2 ऑर्डर बनेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आप खुद से देखेंगे, और फोर्थ क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है ए जो कैसा है 2/2 का है, और मैट्रिक्स ए का ये जनरल फॉर्म में दिया गया है, और उसका जो AIJ निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 2/2 का हमें क्या निकालना मैट्रिक्स, तो हम मान लेंगे कि जो हमारा मैट्रिक्स ए है वो किस तरह का होगा, 2/2 का है, 2/2 का है। तो इसका जो आएगा तो क्या आएगा, A11 A12 A21 और A22। तो इस तरह से ए मैट्रिक्स हमें निकल आया। अब इसकी वैल्यू यहां से निकालेंगे और यहां से निकाल के यहां रख देंगे, तो हमारा तो हम सभी वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से हम पहले निकालेंगे A11। तो A11 यानी I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1। तो यहां पुट करेंगे तो 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ गया आपका 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया 4/2 इक्वल टू आ गया 2। फिर निकलेगा A12। तो यहां से I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर यहां रख देंगे अपॉन 2। तो यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2, और यह आ जाएगा आपका 9/2। ठीक है, यहां से आएगा आपका A21 मतलब I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 1। तो यहां आएगा 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, और यह आएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 9/2। और यहां से आएगा A22 यानी I की वैल्यू भी 2 और J की, तो यहाँ 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2। 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 2 8 जा यानी आ गया 8। इस तरह हमारी सभी वैल्यू, तो इस तरह हमारा जो रिक्वायर्ड वो था मैट्रिक्स, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, A = आ जाएगा हमारा A11 यानी कितना निकला है 2, फिर A12 कितना निकला है 9/2, और फिर ये 21 कितना निकला है हमारा 9/2, और ये निकला है हमारा लास्ट 8। तो ये प्राप्त हो गया 2/2 का मैट्रिक्स। तो आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड में यहाँ पे हमको एलिमेंट्स चेंज हो गया है, ये इस तरह अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ हम लोग A मान लेंगे, वही A = हमारा हो जाएगा A11 A12 A21 A22। ये हमें 2/2 का मैट्रिक्स निकालना है। तो यहाँ से फिर वही A11 निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा हमारा A11 यानी 1/1, तो 1/,
इक्वल टू 1, फिर वो निकालेंगे A12 तो 1 I की वैल्यू और J की वैल्यू 2, तो ये आ गया 1/2। और यहीं पे हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं A21 तो I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1 यानी 2/1 यानी हो जाएगा 2। और ये आ गया 2 2 I और J मतलब 2 दोनों को वैल्यू 2 तो 2/2 और ये सॉल्व होगा तो 1। तो इस तरह हमारा आ गया ए जो मैट्रिक्स हमें निकालना है वो कितना मिल गया हमारा A1, फिर मिल गया 1/2 और ये मिल गया 2 और ये मिल गया 1, तो ये मिल गया सेकंड नंबर। थर्ड देखते हैं, थर्ड में AIG के वैल्यू ये दी गई है, तो फिर वही लेट करेंगे A11, A12, A21, A22 ये हम लोग मान लेंगे और यहां से हम लोग A11 निकालेंगे। तो A11 यानी I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो यहां पर रखेंगे तो हो जाएगा 1 + 2 मल्टीप्लाई J की वैल्यू 1 और पूरे का स्क्वायर अपॉन 2 और ये बन जाएगा 1 + 2 बन जाए 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और ये बनेगा आपका 3 का स्क्वायर अपॉन 2 और ये आएगा 9/2। यहां से 1 2 निकालेंगे तो हो जाएगा I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो रखो 1 + 2 J की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और ये आएगा आपका 1 + 2 2 = 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और ये आएगा आपका 5 का स्क्वायर अपॉन 2, ये आएगा 25/2। और आपका इसी तरह से हम निकालेंगे A21 यह निकलेगा, तो यहाँ I की वैल्यू 2 + 2 मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और ये कितना होगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2 और ये कितना आ जाएगा आपका, यहां से आएगा 4 का स्क्वायर 16/2 और आ गया आपका 8 और यहां से आएगा आपका A22 I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2, तो यहां होगा 2 + 2 × 2 प्लस होल स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना होगा आपका 2 + 4 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 और यहां से आपका आएगा 6 का स्क्वायर अपॉन 2 और ये आ गया 36/2 और ये बना आपका 18। तो हमारा जो मैट्रिक्स बना वो क्या बनेगा, हेंस ये आपका जो मैट्रिक्स हमें निकालना वो क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा आपका 9/2 25/2 और ये आएगा आपका तीसरा 8 और ये आएगा आपका 18। तो इस तरह हमारा रिक्वायर्ड। आइए फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में आपको फिर से एक मैट्रिक्स बनाना है, लेकिन इस बार मैट्रिक्स बनाना है आपको 3/4 का। तो इसमें दो आपको एलिमेंट्स दिए हैं, हाँ 2 एलिमेंट्स दिए हैं, तो एक एलिमेंट्स आपको मैं सॉल्व कर दूंगा और दूसरा एलिमेंट्स आपको खुद सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं 3/4 का। तो हम मानते हैं ए मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स हमारा कैसा होगा 1 1 1 2 3/4 का बनाना है। तो 1 1 1 बता रहा है रोज को और ये 1 2 बता रहा है आपके कॉलम को। तो A13 A14 ये पहला रोज हो गया और ये A21 A22 A23 A24 A231 A32 A31 33 और ये आ गया A34। ये बन गया आपका 3/4 का ये मैट्रिक्स हमारा बन गया। और इसमें जो ये एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ रख के। तो यहाँ होगा आपका
A11 A11 कितना निकलेगा आपका 1/2 -3 इंटू 1 आई की वैल्यू प्लस जे की वैल्यू भी 1। तो ये हो गया आपका 1/2 और ये 3 1 जब -3 प्लस 1 और ये आ गया आपका 1/2 मल्टीप्लाई ये आ गया आपका -2 और यहाँ से आपका आ गया 1/2 मल्टीप्लाई और ये मॉड के बाहर आएगा 2 हो जाएगा और ये आ गया 1। A12 निकालते हैं तो 1/2 1 तो 1 ही रहेगा और यहाँ जे की जगह 2 हो जाएगा तो -3 1 + 2 ये होगा 2 और ये -3 + 2 और ये कितना आएगा 1/2 mod ऑफ -1 और ये आ जाएगा 1/2 -1 का 1 हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई तो 1/2 हो गया। ये आ गया 2 यहाँ से आएगा -3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा यहाँ पे यहाँ तो 1 ही रहेगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 1/2 और ये हो जाएगा -3 और ये आ जाएगा +3 ये तो 0 तो सब 0 हो जाएगा तो इस तरह 0। तो यहाँ हमने 3 वैल्यू देख ली यहाँ रख लेते हैं A11 इक्वल टू आ गया आपका कितना 1 1 2 आ गया आपका 1/2 और ये 1 3 आ गया आपका 0। अब इसे हमें मिटाना पड़ेगा। अब यहाँ से आएगा हमारा 1 4 निकालेंगे 1 4 निकालेंगे तो 1/2 -3 मल्टीप्लाई 1 + 4 यहाँ से आएगा 1/2 और ये आएगा -3 + 4 और यहाँ से आएगा 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से फिर से 1/2। अब आएगा 2 1 इक्वल टू 1/2 -3 मल्टीप्लाई इस बार आई की वैल्यू 2 + 1 ये होगा आपका 1/2 और ये सॉल्व होगा 6 आएगा -6 और -6 से 1 जाएगा -5 -5 मतलब 5 और ये आ जाएगा 5/2 और यहाँ से आएगा 2 2 तो 1/2 -3 मल्टीप्लाई 2 + 2 और ये सॉल्व होगा तो 1/2 मल्टीप्लाई ये होगा 6 -6 और 2 चला जाएगा -4 का मॉड होगा 4 और यहाँ से 2 2 यानी आ गया 2। यहाँ से A2 3 निकालेंगे तो 1/2 -3 मल्टीप्लाई 2 ही रहेगा प्लस ये बदल जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ से आएगा 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ -6 और 3 जाएगा -3 आएगा -3 यानी 3 आएगा और ये सॉल्व होकर कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से आएगा 2 4 1/2 -3 मल्टीप्लाई 2 + 1 सॉरी 4 यहाँ से आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 6 में 4 गए 2 आएगा और यहाँ से 2 2 कैंसिल और यहाँ पर 1 आ गया। इसके बाद आएगा A31 तो यहाँ पर अब i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा 1/2 और -3 मल्टीप्लाई 3 + 1 और ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाई ये 3 9 9 में 1 गए -8 का मॉड होगा 8 और ये 2 4 जाए यानी आ गया 4। A32 इक्वल टू 1/2 -3/3 तो आएगा
और यहाँ 1 की जगह 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 3 2 हो गया। तो यहाँ से आएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई -9 में 2 जाएगा 7 आएगा, 7/2 833 1/2 -3 और यहाँ पर ये बढ़ के 3 हो जाएगा और यहाँ से 1/2 और यहाँ पर 1 कम हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आ गया आपका 3 और ये आ गया 834 इक्वल टू, तो यहां से आएगा हमारा 1/2 -3/3 प्लस इस बार 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 5 आएगा, कितने 5 आएगा और यहीं से आएगा 5.2। तो इस तरह हमारे सारे एलिमेंट्स हम निकाल लिए हैं, तो हम लिखे दे रहे हैं इस तरह से हमारा जो हमने ए निकालना है वो कितना हो जाएगा 3/4 का, यहां से 1 1/2 0 1/2, ये पहली हमारी रोज बन गई। फिर ये आएगा हमारा 5/2, ये 2, ये 3/2 और ये आ गया 1 और लास्ट हमारा आएगा 4 7/2 4 7/2 3 5/2। ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। हाँ, तो यहाँ 6 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है। कहाँ से? ये जो हमें इक्वेशन दिए गए हैं। तो ये पहला इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, एक इक्वेशन हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट देख लेते हैं हम। फर्स्ट में क्या है हमारा कि यहां पर हमारा ये जो इक्वेशन है हमारा, ये इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन इक्वल है। ठीक है ना? तो हमारा यहां पर जो है मैट्रिसेस आर इक्वल, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब देयरफॉर क्या होगा, इनके यानी कि देयर करेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं ये भी क्या होंगे, आर इक्वल। कहने का मतलब कि अगर ये मैट्रिक्स इक्वल हैं तो पक्का है इनके करिस्पॉन्डिंग, जैसे 4 के करिस्पॉन्डिंग y है, 3 के करिस्पॉन्डिंग z है, x के करिस्पॉन्डिंग 1 है और 5 के करिस्पॉन्डिंग 5 है, ये भी इक्वल होंगे। तो बस फ्रॉम इक्वेशन दिख रहा है आपको क्या है, यहां x की वैल्यू, x के करिस्पॉन्डिंग 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, y के रिस्पॉन्डिंग क्या है 4 है तो y की वैल्यू क्या होगी 4 एंड z की वैल्यू क्या होगी 3, तो z इक्वल 3। ये है हमारे फर्स्ट। सेकंड देखते हैं। सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल दिया है आपको 6 2 5 और 8। सिंपल क्वेश्चन है, दोनों इक्वेशन इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसलिए इनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हैं
matrices are equal, therefore their corresponding elements are equal। तो अगर ये इक्वल हैं तो इनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके करिस्पॉन्डिंग है, 2 2 के है, ये इसके है और ये x y 8 के है। तो लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और यहां से x 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 और यहां एक्स वाई इक्वल टू कितना होगा 8, एक्स वाई इक्वल टू 8। यहां से देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका, ये इक्वेशन सेकंड हो गया और ये इक्वेशन थर्ड हो गया। यहां से हमें एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहां से क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y इक्वल टू हो जाएगा, ये x उधर जाएगा तो कितना आएगा 6 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू, और ये वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर देंगे। तो थर्ड में हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x और y की जगह हम पुट करेंगे तो y की जगह कितने देखेंगे 6 माइनस एक्स इक्वल टू आएगा आपका 8 और ये देखिए बन गया आपका 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक है, और यहां से आपका बनेगा ये 8 इधर आएगा तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 0 और यहां हम लोग लिख देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0 और ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 माइनस का मल्टीप्लाई। इस तरह से हमको इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको निकालते हैं बाद में, पहले इसको निकाल देते हैं। यहां देखिए ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, यहां सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम देख लेते हैं यहीं पे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो ये ट्रांसपोज होगा तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ये 5 में 5 माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 5 इक्वल टू आ गया 0, यानी z की वैल्यू हमको मिल गई 0। अब बची x और y के, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा। तो हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो यहां से हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपसे बनता होगा तो ये हो जाएगा, यहां आपका आ जाएगा 4 प्लस 2 एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 और यहां से आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहां से दो फैक्टराइजेशन हो गए, x माइनस 4 और x माइनस 2, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपसे बनता है। तो यहां से आपको दो वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू 4 मिलेगी और एक वैल्यू मिलेगी x स्क्वायर 2। अब हमारे पास जब x की 2 वैल्यू होंगी तो y की भी 2 वैल्यूज होंगी। तो x की वैल्यू हम जब लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कहां से निकलेगा हमारा, यहां से हमारा y इक्वल टू निकलेगा। तो y इक्वल टू हमारा कितना निकल आएगा, 6 में y इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 4 यानी आ जाएगा 2 और z इक्वल टू हमको दिया है, आपको कितना निकला है यहां से 0। और जब
x इक्वल टू 2 लेंगे ये वैल्यू, तो y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू आएगा यहाँ 2 रख देंगे तो x की वैल्यू तो ये हो जाएगा 4, तो y की वैल्यू 4, z तो वही रहेगा 0, और ये आपकी x y z की वैल्यू निकाला है। हाँ, तो थर्ड देखेंगे तो वही हाल है, इक्वेशन में मैट्रिसेस आर इक्वल तो लिख देंगे सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल, तो सेकंड और फर्स्ट में हमने बता दिया लिखना, तो उसी तरह से लिख देंगे। हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, और यहां से ये इसके करिस्पॉन्डिंग है, ये इसके करिस्पॉन्डिंग ये, अब तो ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, और y प्लस जेड इक्वल टू आ गया 7, तो इस तरह हम इनको इक्वल कर लेंगे वो लिखने के बाद। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये आपका थर्ड इक्वेशन। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आसानी से यहां से देखिए, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम सेकंड को कर दे सब्ट्रैक्ट करिए, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो करिए, तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे, देखिए यहां से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, z से z माइनस हो जाएगा, यानी ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बचेगा क्या, केवल y बचेगा, और यहां ये इससे माइनस होगा तो ये आ जाएगा 2, वेरी सिंपल, तो y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में माइनस करेंगे इक्वेशन थर्ड को, तो इसमें करेंगे तो देख लीजिए यहां से y से y माइनस हो जाएगा, z से z बचेगा x इक्वल टू, और 9 में 7 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2। तो यहां हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में क्या माइनस करेंगे, इक्वेशन सेकंड को, अगर इसको इसमें इसको माइनस करेंगे तो देखिए यहां से x माइनस हो जाएगा, z से z माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, y इक्वल टू, और इधर 9 में 5 जाएगा तो कितना आएगा 4। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में थर्ड को माइनस करेंगे, तो यहां देखिए इसमें ये माइनस, तो x में यहां y से y माइनस होगा, z से z माइनस होगा, बचेगा यहाँ पे x, और यहाँ पे 9 में 7 जाएगा तो आएगा 2, ये आ गया x और y, बचा z, तो x और y की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां हम लोग कर देते हैं, यहां हम लोग करेंगे पुट करेंगे, तो x की वैल्यू हमारी कितनी है 2, प्लस y की वैल्यू कितनी है 4, प्लस z हमको ज्ञात करना है, और ये आ गया हमको 9, ये देखिए 6 आ गया, तो z इक्वल टू आ गया 9, और ये 6 उधर जाएगा 6, z इक्वल टू आ गया 3, तो यहां से आपको तीनों वैल्यू मिल गई। फिर वही बात, यहां भी 7 क्वेश्चन में आपको ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है, और आपको यहाँ पे मैट्रिसेस हमको क्या दिए हैं, इक्वल, तो आप लिख देंगे सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। हम आपको सीधे लगा के दिखा देते हैं, तो यहां से ये करस्पॉन्डिंग बनेगा इसके, तो a माइनस बी इक्वल टू आएगा -1, इसके करस्पॉन्डिंग बनेगा 5, तो ये आएगा 2a प्लस सी इक्वल टू 5, ये आएगा आपका 2a माइनस बी इक्वल टू 0, और 3c प्लस डी इक्वल टू आएगा 13। ये आपके 4 इक्वेशंस आ गए। ये 4 इक्वेशंस आ गए, 4 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एबीसीडी की वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए a माइनस बी है, यहां भी a माइनस बी है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, या चाहे यहां से निकाल लें b की वैल्यू, तो हम ऐसे इक्वेशन थर्ड से, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड,
यहां से हम क्या कर रहे हैं, थर्ड से यहां से हम b की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो b इक्वल टू आएगा, ये 2a उधर जाएगा तो 2a निकल आया, और इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट में हम इसे पुट कर रहे हैं। तो पुट करेंगे तो ये आएगा a माइनस b की वैल्यू हमने कितना निकाला है, 2a इक्वल टू -1, और ये आगे सॉल्व होगा तो a ये माइनस हो जाएगा तो आएगा -a इक्वल टू -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इस तरह से हमारे a की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरह से a की वैल्यू को प्राप्त हो गई। आगे चलते हैं हम लोग, यहां पर हम लोग यहीं पे यहां रख देते हैं, इसको हम फिफ्थ मान लेते हैं, तो इक्वेशन फिफ्थ। तो फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ यहां क्या करेंगे, हम a की वैल्यू रखेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 × 1। इस तरह से b की वैल्यू आ गई 2, तो यहां से b की वैल्यू ही हमें प्राप्त हो गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। यहां देखिए तो यहां 2a + c = 5 है, तो 2a की वैल्यू हमारे पास है निकली हुई है कितनी, 1 + c = 5, और यहां से हम ये 2 × 2 उधर जाएगा तो c = आ जाएगा माइनस हो जाएगा 2, और यहां से c = आ जाएगा 3। तो इस तरह हमें c की वैल्यू भी मिल गई, और c और d की वैल्यू रख देंगे फोर्थ में, तो आ जाएगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। यहां देखेंगे तो यहां 3 × c की वैल्यू अभी निकाला 3, और ये प्लस d = 13, तो यहां से आएगा 9 उधर जाएगा तो d = आएगा 13 - 9, और d = आ गया 4। इस तरह से हमारे पास ABCD की वैल्यू प्राप्त हो गई। 8th यहां दिया है, 8 दिया है एक आपको मैट्रिक्स m/n, और ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको बताना चारों ऑप्शन में से ऑप्शन कौन सा सही है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको याद है कि इसमें आपकी रोज और जो कॉलम्स के जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इसमें जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होते हैं। तो यहां से सीधे सीधे आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपको दिख रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। तो आइए 9th क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें x और y की वो वैल्यू निकालना है जिस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। हमें यहां पर x और y की वो वैल्यू निकालने हैं जिसके लिए दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऐसा करते हैं, चूंकि ये इक्वल मान लेते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, तब इसका ये कॉरेस्पॉन्डिंग इसके इक्वल होगा, और ये वाला भी x वाला क्या होगा, इसके इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 - 3x = 0। ये y वाले भी इक्वल होंगे, लेकिन हम x वाले निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकालते हैं, यहां से देखते हैं वैल्यू। तो यहां पर आएगा हमारा 3x = -7, और यहां से x = आ जाएगा -7/3। इसमें देखते हैं हम लोग क्या होगा, ये 3x, 4 इधर आएगा तो 2 - 4 = 3x, 3x उधर चला गया। तो यहां से क्या आएगा हमारा -2 = 3x, और यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो हमारा x = आ जाएगा, या इधर से हम लिख देते हैं, यहां से हमारा x = आएगा -2/3। तो यहां हम देख रहे हैं कि एक x की वैल्यू आ रही है -7/3, x की वैल्यू एक आ रही है -2/3। तो ऐसा नहीं है, दो वैल्यू x की नहीं आ सकती, क्योंकि यूनिक वैल्यू के लिए हमें इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है।
इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। आइए बच्चों हम लोग 10th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें निकालना है पॉसिबल मैट्रिसेस की संख्या, मतलब कितने पॉसिबल मैट्रिसेस निकाले जा सकते हैं 3x3 ऑर्डर के, यानी कि 3x3 ऑर्डर के कितने मैट्रिसेस हम बना सकते हैं यदि प्रत्येक एंट्री 0 या 1 हो, यानी प्रत्येक एंट्री क्या हो, 0 या 1 हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम बहुत सिंपल ही लगा सकते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेंगे, वो होंगे 3x3 यानी आ गया आपका 9। यहां से ये निकल आया आपका। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ मैट्रिसेस। वो कैसे निकलेंगे, हमको कितने एलिमेंट्स हैं 9, और कितने स्थान में भरना है 9 में से 2 स्थान, 1 2 स्थान, तो यहाँ 2 स्थान भरना है और एलिमेंट्स कितने 9, तो ये बन जाएगा आपका 2 पे 1 9, ये होगा हमारा नंबर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है ना। अगर यही चीज ये होती 0 1 एंड 2 यानी 3 स्थान होते और हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते 9, तो यही हो जाता 3 की पावर 9। इस तरह क्वेश्चंस को हम इस तरह का अप्रोच करेंगे, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो डी सही है।